अब ये कल्पना नहीं थी कि एकदम ऐसा लौटेगा। जनता भी लापरवाह हो गई, लोग सड़कों पे निकल गए, शादी विवाह उत्सव धर्म धार्मिक परंपराएं भीड़ भाड़ मेले ठेले, और कोरोना की फिर से वापसी हो गई। इस बार की वापसी बहुत भयानक है। अब आज भी लगभग 10,000 पॉजिटिव केस एक दिन में आए, कल भी संख्या 10,000 के आसपास थी। इसके पहले सितंबर में हमारे एक दिन में सर्वाधिक केस आए थे 2600 के आसपास। अब कहां 2600 का नंबर जब पीक थी, और कहां 10,000 का नंबर। अस्पताल धीरे धीरे भरते जा रहे हैं। अस्पताल में भी ऐसा नहीं कि नया मैंने कहा खड़े कर दो अस्पताल को, वहां ऑक्सीजन चाहिए। साधारण बेड की दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन बेड चाहिए, आईसीयू बेड चाहिए, एलजीयू बेड चाहिए, और ऑक्सीजन की सीमा है, किल्लत है। ऑक्सीजन बाहर से मंगानी पड़ती है। तो बहुत सी एनर्जी तो हमारी टीम की इसी में जा रही है कि गुजरात से ऑक्सीजन का हमारा टैंकर चला, वो कहां पहुंचा देखो, समय पर पहुंच जाए, देर नहीं हो जाए, नहीं तो किसी की मरीजों की सांस टूट जाएगी। कभी किसी ने कल्पना की कि कोई ऐसा संकट भी आ सकता है। इससे निपटने के लिए हम तहरी लड़ाई लड़ रहे हैं 3 स्तर की। नंबर 1, अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या निरंतर बढ़ाते रहना। अभी पिछले 5 दिनों में हमने 5,600 बिस्तर बढ़ाए अलग अलग स्तर पर। प्राइवेट सेक्टर से बात करके उनके अस्पताल भी जोड़ रहे हैं साथ। सरकारी में इलाज निःशुल्क है, लेकिन कई जगह प्राइवेट अस्पताल भी हमने लिए, वहां भी निःशुल्क इलाज करा रहे हैं, और कुछ अस्पताल पैसा लेके इलाज कर रहे हैं। तो नंबर 1, बिस्तर बढ़ते जाएं, ताकि कोई दिन ऐसा ना आए कि हम पेशेंट्स को ही भर्ती ना कर पाए। लेकिन उसमें भी बड़ी समस्या कि ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाना, ताकि अगर ऑक्सीजन बेड बढ़ाए तो उसके लिए ऑक्सीजन तो हो, वो एक चुनौती है। कोविड केयर सेंटर बना रहे हैं, जहां कम लक्षण वाले भाई और बहन जो घर पर नहीं रह सकती, उन घर में अगर छोटा कमरा है तो वहां होम आइसोलेशन थोड़ी होता है, वो पूरे परिवार को इन्फेक्ट कर देता है। अच्छा, इस बार ये बात आ रही है कि पहले तो परिवार का 1 सदस्य 2 सदस्य संक्रमित होते थे, तो परिवार के परिवार संक्रमित हो रहे हैं। पता चला माता पिता बेटा बेटी सबके सब भर्ती। और एकदम कोविड केयर सेंटर भी बना रहे हैं कि सामान्य लक्षण वाले बाहर रख दें, हर जिले में बना रहे। तो एक रणनीति अस्पताल के बिस्तर बढ़ाना, बिस्तर बढ़े तो ऑक्सीजन बेड बढ़ा के ऑक्सीजन की व्यवस्था करना। ऑक्सीजन के लिए हमको जूझना पड़ता है, भारत सरकार का समर्थन मिल रहा है, लेकिन भिलाई से लाओ तो पता चला कि उड़ीसा से लाओ, राउरकेला से, कई चुनौतियां में उसके विस्तार में नहीं जाना चाहिए। लेकिन उपलब्धता ऑक्सीजन की लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। उसके साथ साथ वो इंजेक्शन रेमडेसिविर उसकी व्यवस्था करना। 3-4 दिन बाद उसका संकट नहीं रहेगा, बहुत ऑर्डर दे दिया हमने, जहां मिल रहा वहां से मंगा रहे हैं। ऑक्सीजन के प्लांट लग रहे हैं छोटे छोटे, 4 जिलों में लग गए, 4 में और लगाने वाले हैं। और हमने ऑर्डर किया कोई भी वेंडर मिल जाए जो बना सके, महीना 15 दिन में वैसे ढूंढ के वो भी लगवा रहे हैं। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, इसका मतलब ये। तो अस्पतालों में बिस्तर, कोविड केयर सेंटर, ऑक्सीजन, दवाइयां, उसकी व्यवस्था। दूसरा है हमारा अभियान के जनता को अवेयर करना। मैंने स्वास्थ्य आग्रह किया और वहीं वॉलंटियर बनने की अपील की।
वो स्वास्थ्य आग्रह क्यों था? इसलिए कि जनता के सहयोग के बिना ये लड़ाई हम नहीं जीत सकते। ये संक्रमण फैलता कैसे आप जानते हो, सबको समझाते हो। ये नाक और मुंह के जरिए वायरस अंदर जाता है। संक्रमित से अगर हम मिल लिए, उसने हाथ मिला लिया, हमारे शरीर पे आ गया वायरस, और हमने हाथ उठा के अगर हमारे नाक और मुंह में लगा लिया तो अंदर प्रवेश कर गया। भीड़ में निकले, कोई संक्रमित है, उसने खांस दिया, छींक दिया, वो वायरस पता चला सीधे हमारे चेहरे पे आ गया और अंदर चला गया। अगर किसी से हाथ मिलाया, बगल में बैठे, या किसी ने यहाँ टेबल पे हाथ रखा, बाद में हमने रखा और वहां वायरस है, वो हमारे हाथ में चिपक गया। मिले आपस में तो उसके पास, उसके ऊपर वायरस है, वो हमारे शरीर पे आ गया। और इसलिए तो कहा है कि मास्क जरूरी, क्योंकि मास्क अगर लगा रहेगा तो नाक और मुंह के जरिए वायरस शरीर में प्रवेश नहीं करेगा। मास्क हमारे लगा है, कोई ने छींक भी दिया तो हमारे अंदर नहीं जाएगा। और दूरी इसलिए जरूरी कि एक दूसरे से मिलने पे एक दूसरे के ऊपर नहीं आए, इसलिए भैया 2 गज की दूरी, दूर रहो। तो मैं अगर संक्रमित हूं तो आपको संक्रमित नहीं कर पाऊंगा, आप बच जाओगे। और इसलिए मास्क, दूरी, हाथ इसलिए धोना कि हाथ अगर धो लिया सैनिटाइजर से, साबुन ने, तो मर जाएगा वायरस। और इसलिए जनजागरण अभियान, भीड़ मची रही, कार्यक्रम होते रहे, शादी विवाह होती रही, संख्या निकलती रही, बाजार खुले रहे, होटलें चलती रही, सिनेमा मॉल खुले रहे, तो इसको कहीं रोक ही नहीं पाएंगे हम। और इसलिए मेरे मन में आया कि मैं जनता से आग्रह करूं स्वास्थ्य के लिए कि ये तीनों चीजें करो, मास्क लगाओ, दूरी बनाओ, हाथ साफ करो, और एक प्रमुख चीज वैक्सीनेशन करवाओ। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, जब तक समाज का हर व्यक्ति ये बात नहीं समझेगा, तब तक कोरोना से लड़ाई में हम विजयी नहीं होंगे। और इसलिए मुझे लगा कि केवल सरकारी तंत्र नहीं, वॉलंटियर अगर निकल पड़े, कोरोना स्वयंसेवक, मैं कोरोना वॉलंटियर, और मैं अवेयरनेस क्रिएट करूंगा, मैं मास्क पहनाऊंगा, मैं रोकूंगा, मैं टोकूंगा, मैं दूरी बनाने का आग्रह करूंगा, लोगों को अवेयर करूंगा। और इसलिए मैं कोरोना वॉलंटियर अभियान प्रारंभ किया है। और मुझे खुशी है कि लगभग 92-93 हजार वॉलंटियर बने, जो वैक्सीनेशन के काम में भी। वैक्सीनेशन का फायदा आप यही बताएं जो आपने बताया, कि वैक्सीनेशन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। वैक्सीन लग गई तो कोरोना नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं, हो भी सकता है, लेकिन शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाएगी तो उसका असर ही कम होगा, मौतें बच जाएंगी, हम स्वस्थ रहेंगे। मुझे खुशी है कि इतने जल्दी आपने काम संभाल लिया। अब जो 3-4 चीजें मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखो मेरी तो तड़प है कि कैसे भी कोरोना मार दे। हम अपनी टीम के साथ दिनों रात काम कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अभी भी देखो लोग निकल रहे हैं, बिना मास्क के निकल रहे हैं। अब किसी ने बहुत अच्छा कहा कि मास्क कफन से छोटा है। अब ये स्लोगन पॉपुलर करने पड़ेंगे कि कफन चाहिए कि मास्क चाहिए। ऑक्सीजन का वो लगाएं चेहरे पे या मास्क लगाना ज्यादा ठीक है। वॉलंटियर आपके उस पर रखते हैं, काय पे अंत में रख देते हैं वेंटिलेटर चाहिए कि मास्क चाहिए? अरे भैया वेंटिलेटर से तो मास्क अच्छा है। एमपी का मतलब मास्क पहनो, बिना मास्क के मत निकलो।
मास्क नहीं तो सामान नहीं, मास्क नहीं तो बात नहीं। यह अभियान समाज के अंदर चले और स्थिति हो जाए कि बिना मास्क पहनने वाला सोचे कि मैं बहुत बड़ा अपराध कर रहा है, उससे बड़ा अपराधी नहीं है कोई, वो तो मानव बम है। अगर कोरोना और बिना मास्क के घूम रहा है तो वो तो फैलाता फिर रहा है। और इसलिए ये अवेयरनेस सरकारी तंत्र क्रिएट नहीं कर सकता, आपको करनी पड़ेगी। किसी ने कहा नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, किसी ने और अभिनव, देखो रोको टोको का तो रोज नियम बना लो। आप ये प्रयोग कर सकते हो कि सीटी लेके एक निश्चित समय पर शाम के खड़े हो जाओ और बिना मास्क का देखकर जोर से सीटी बजाओ और फिर टोको उसको कि बिना मास्क के मास्क पहनो। मास्क वितरण का काम कई लोग कर रहे हैं। दुकान तो सामान लेने आए तो गोला बने कि नहीं दुकान पर, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करके गोले बनवाओ। भीड़ में लोग बात कर रहे हैं तो अपील करके दूर दूर करो। ये 2 गज की दूरी जरूरी है। और वैक्सीनेशन का काम में आप लगे ही हैं। सबसे प्रमुख काम अगर आप कर रहे हैं तो वैक्सीनेशन का कर रहे हैं। समझा के निकाल के वैक्सीनेशन सेंटर पर लाना है। कुछ सुझाव भी दिए मित्रों ने, हम उन पर भी अमल करेंगे। वो नोट किए हैं हमने, जो जो उसमें से संभव है। लेकिन जो आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, टीकाकरण वॉलंटियर, चिकित्सा सुविधा वॉलंटियर, मास्क जागरूकता वॉलंटियर, मोहल्ला टोली संगठन वॉलंटियर। अब जो वैक्सीनेशन के वॉलंटियर है उसकी 3 श्रेणियां हैं। एक वैक्सीनेशन सेंटर पर रुक के वैक्सीनेशन करवाना, उसमें मदद करना। सरकारी अमला भिड़ाए लेकिन अगर आधा घंटा उसको वेट करना तो उसकी हालात देखना। भीड़ है तो लाइन लगवाना, बैठने की व्यवस्था करना, पीने के पानी का इंतजाम करना। जो जरूरी चीजें जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके करना। दूसरे वैक्सीनेशन प्रेरक, जो नहीं लगवा रहे आपने बताई उनको समझाना और लगवाना। और तीसरा वैक्सीनेशन हेल्पर, वैक्सीन जब लगे तब हेल्प करना। तो वहां वैक्सीनेशन सेंटर पे जो ड्यूटी आपको जैसी दे दी जाए, ट्रेनिंग भी हो रही है, आप जानते हैं। आपको परिचय पत्र दिया जाएगा, वो वितरित होना शुरू हो गए। टी साइड वो सारी व्यवस्था हो रही है। दूसरे हैं चिकित्सा सुविधा स्वयंसेवक। ये चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी देना, कहां अस्पताल है, कहां बिस्तर खाली है, कहां कोविड सेंटर है, हेल्प डेस्क बना के कलेक्टर के सहयोग से वहां बैठ के जानकारियां देना कि बुखार है तो यहां आ जाओ, भर्ती होना तो यहां बिस्तर खाली है। चिकित्सा की सुविधा के लिए परिवहन मतलब गाड़ी से की व्यवस्था करके भिजवाना। तो ये आप चिकित्सा सुविधा स्वयंसेवक होंगे। और सबसे जरूरी मास्क की जागरूकता, रोकना, बिल्कुल कहना कि आप अपराध कर रहे हो ठीक बात नहीं है। मैं विस्तार में नहीं जा रहा उसके। समाज के सहयोग से जितने मास्क वितरित हो सके। एक और जरूरी काम है मोहल्ला टोली संगठन स्वयंसेवक। देखो, एक तो कोरोना कर्फ्यू लगा है कई जगह, सब जगह नहीं लगा अभी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने अपनी टीम के साथ जनता के साथ बात करके जिला प्रशासन के सहयोग से, ये लॉकडाउन नहीं है, ये कोरोना कर्फ्यू है। लॉकडाउन का मतलब डंडा उठाया सरकार ने और लॉक करवा दिया, लेकिन ये स्वतः स्फूर्त है कि हमने तय किया हमारे यहां संक्रमण फैल रहा है, संक्रमण की चैन तोड़ेंगे और ये इतनी गतिविधियां बंद, कुछ चालू रहेगी, फैक्ट्री चालू रहेंगी, आपके जो काम हो रहे हैं निर्माण के, वर्क्स डिपार्टमेंट करता है या
और निर्माण के काम होते हैं वो चालू रहेंगे। जो जो चीज चाहिए अलग अलग जिले की टीम ने, कई जगह अलग अलग तरीका, जैसे इंदौर में सब्जी भाजी के लिए उन्हें छूट दे दी कि खरीद लो, ये 2 घंटे खुला रहेगा, इसके बाद बंद। लेकिन मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि संक्रमण की चेन तोड़ना है तो ये दूरी बनानी ही पड़ेगी। और इसलिए मैं एक बड़ी जवाबदारी आप लोगों को दे रहा हूं। आज 22,800 पंचायत, 400 से ज्यादा नगर हैं हमारे, उनमें कई वार्ड हैं। छोटे शहरों में 15 वार्ड, 20 वार्ड, 25 वार्ड, बड़े शहरों में 50 से लेकर 100 तक वार्ड है। एक अपील कर रहे हैं कि जनता ही जनता कर्फ्यू लगाए अपने वार्ड में या अपने गांव में। वार्ड में भी कॉलोनी होंगी आपके, रहवासी संघ होंगे, कई जगह अलग अलग मोहल्ले होंगे, तो आप कॉलोनी का संगठन, सामान की जरूरत पड़ेगी, 2 लोग जाएंगे, सामान लाएंगे, वापस आ जाएंगे और सबके घर वितरित कर देंगे। हम नहीं जाएंगे। अगर संक्रमित नहीं है कोई तो भी तय करेंगे संक्रमण की चेन तोड़ना, हमें नहीं जाना अपने मोहल्ले में, संक्रमण तो नहीं जाएंगे। 7 दिन बंद, 3 दिन बंद। जनता खुद कलेक्टर सहयोग करेंगे, जन अभियान परिषद सहयोग करेगी। एक मंत्री अब हर जिले को दिया है जो 2 जिला 3 जिला देखेगा, वो आपको सहयोग करेंगे। राजनीतिक दलों से बात कीजिए, भारतीय जनता पार्टी पूरा सहयोग करेगी, दूसरे दल से भी चर्चा कीजिए और एक माहौल बना दीजिए मध्य प्रदेश में कि मध्य प्रदेश को संक्रमण से बचाने के लिए जनता खड़ी हो गई और उन्होंने तय किया कि ये कर्फ्यू। एक काम ये, मुझे लगता है इसको पूरी मेहनत से करना पड़ेगा। मोहल्ला टोली संगठन, स्वयंसेवक होम क्वारंटाइन में भी मददगार हो सकते हैं। होम क्वारंटाइन में फोन से सूचना पूछना, कोई दिक्कत तो सेवा एक कि मैं खुद संक्रमित नहीं होऊंगा और अपने परिवार को संक्रमित नहीं होने दूंगा, यह सबसे बड़ी सेवा है। आप संक्रमित हो गए तो आपको डॉक्टर लगेगा, दवाई लगेगी, अस्पताल लगेगा, भगवान ना करे ऑक्सीजन लगेगी। इससे बचा लो प्रदेश को। अब ये प्रेरणा हमको स्वयं भी सुरक्षित रहना, बाकी को देना है। भैया तुम स्वस्थ रहो बस। पहला सुख निरोगी काया,
सारे तीज त्योहार घर में, नवरात्रि है मैया की पूजा घर में करो, रमजान है घर में इबादत कर लो। इस समय मंदिर जाना जरूरी नहीं है, मस्जिद जाना जरूरी नहीं है। ये आपात स्थिति है और हमारी संस्कृति में आपद धर्म का प्रावधान है। एक बार एक प्रसंग है, पौराणिक प्रसंग है। महर्षि विश्वामित्र जी एक बार महाकाल पड़ गया, तो संत महर्षि ये तो समाज का दिया हुआ जो या तो भिक्षा में जो भोजन मिलता था वो करते थे, या समाज इकट्ठा करके देता था उससे चलते थे। अब लोग ही भूखे मरने लगे तो संत को कौन खिलाए? विश्वामित्र जी भूखे थे, बहुत दिन कोशिश की, 3-4 दिन से अन्न मिला ही नहीं। गांव से गुजर रहे तुमने देखा है किसी गरीब के घर में कुत्ता कुछ मांस जैसी चीज खा रहा है, तो कुत्ते को भगाया उनने कहते हैं, और जो बचा हुआ था वो उनने खाया। इतने में ही घर का मालिक, मेरे मित्रों, परिश्रम की पराकाष्ठा करो, प्रयत्नों की परिसीमा करो, सावधानी रखते हुए कोरोना से ये जंग जीतो। ये अपनी बानर सेना है। रावण ने कभी नहीं सोचा होगा कि बानरों की सेना के साथ प्रभु रामचंद्र जी भगवान लंका जीत लेंगे, रावण को मार देंगे। ये बानर सेना चमत्कार करेगी, ये मेरा विश्वास। सभी कोरोना वॉलंटियर्स को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपका साथी हूं, हम लोग संवाद करते रहेंगे, लेकिन एक ऐसा अभियान बन जाए। कल परसों से खबर आने लगी, आज इस पंचायत ने तय किया है कि मेरी पंचायत या मेरा गांव 1 हफ्ते कोई बाहर नहीं जाएगा, जनता कर्फ्यू। 3 दिन नहीं जाएगा, जनता कर्फ्यू। मोहल्लों से खबर आ जाए कि इस मोहल्ले में अब कोई बाहर नहीं निकलेगा, 3 दिन तक चेन तोड़नी है। अलग अलग काम में लग के इस लड़ाई में सहयोग करो। मुझे पूरा विश्वास है कि मानवता जीतेगी और कोरोना हारेगा। आप सब कोरोना वॉलंटियर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और आप यशस्वी हो, हम विजय प्राप्त करें, जीते, यही शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर आपको। अभी सर धीरे धीरे शुरू कर रहे थे हम लोग काम, मुझे लगता है आज के कार्यक्रम पर हम दौड़ेंगे तो सबको बस दौड़िए और जीतिए।